भारत में क्या हुआ, ऐसे प्रोपेगेंडा छेड़ा गया कि अरे तुम विकास की बात कर रहे हो, यहाँ हिंदू खतरे में है। मुसलमानों को बताया गया कि अरे जो है कोई आ रहा है, वो कहाँ हदीस में जिक्र हो गया है कि हिंदुस्तान पे इस्लाम का कब्जा हो जाएगा। इस तरीके का जो प्रोपेगेंडा चलाया गया ना, किसी एक में नहीं, सब में, सब वैसे, सब के सब जितना देख रहे हो वैसा। अगर ये प्रोग्रेसिव थॉट को लेके चलते तो आज जो समय है उसमें धर्म का कोई औचित्य रह ही नहीं गया किसी भी। आज आप बिहार और उत्तर प्रदेश के गांव में चले जाओ ना भाई साहब, जो रोड है ना उस पर गोबर, आज तक रोड नहीं बनी है, खंबे पे बिजली लाइट नहीं आई है, फूस के घर में रहते हैं वो। अब उनको जाके धर्म का पाठ पढ़ाओ। ये सारा धर्म किसको है? ये जो समझ गए जिनका पेट भरा है, और ये सब 5 से 10 साल बाद देखेंगे भारत अफगानिस्तान हो गया है। 80% की बात कौन कर रहा है भाई? आदित्यनाथ एक संवैधानिक पद पे आदमी कर रहा है ना। जब ये खुले घूमेंगे, अगर मैं बता दूं ये जनतंत्र अगर प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी होती ना तो अब तक इन सबको जेल में भर देती। और सारे धर्म के ऊपर उठ के कानून ले आते हैं, सारे धर्म के ऊपर उठ के शिक्षा ले आते हैं। जिस हिसाब से बीजेपी के नेता वहां पे भाषण दे रहे हैं, वो किस बिना पर ओवैसी और मौलाना अबुल ये तौकीर जैसे नेताओं को अरेस्ट कर लेंगे? बताओ कैसे करेंगे? जब ये 80-20 की बात करेंगे तो वो भी कहेंगे 20% को कम ना समझो, अगर 20% को छूट दे दी तो 80% को। तो ये जो आइडियोलॉजी बीजेपी और आरएसएस ने खड़ी की है ना, ये भाजपा भारत के लिए कम से कम ना, आप केवल बीजेपी आरएसएस को बोल रहे हैं। हाँ। जो मुस्लिम नेता है वो बराबर के हिस्सेदार नहीं है। नेता वही उसी आइडियोलॉजी में आ जाते हैं। ये तो सगे चोर मौसेरे भाई है ना। मैं मतलब पढ़ना लिखना इन्होंने गुनाह बना दिया। इन्होंने बोला हार्वर्ड बनाम हार्ड वर्क, कि हार्वर्ड से पढ़ा बेकार है, हार्ड वर्क। अरे हार्ड वर्क तो गधा भी करता है जब उसको समझ ही नहीं है क्या करना है। पूरा इकोनॉमी तहस नहस तो कर दिया 7 साल में। बना बनाया चीज को एकदम मारा भिजाड़ दिया। आज यूरोप में आप जाओ, है ना, अगर आप गए हो, मैं गया हूँ यूरोप के 2-3-4 देशों को मैंने देखा है। वहाँ के जो चर्च है उसको वहाँ के गांव के लोग आए और उसको उन्होंने पब और कम्युनिटी सेंटर में चेंज कर दिया। उनको बोला इसकी जरूरत नहीं। अब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनका जीवन स्तर इतना ऊपर जा चुका है, वो अपने अंतरात्मा में इतना ऊपर उठ चुके हैं, उनकी चेतना इतनी ऊपर उठ चुकी है कि उनको इस तरीके की चीजें फालतू की लगने लगी। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मेरे साथ हैं अभिषेक। तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। सरगर्मी इतनी तेज बढ़ी हुई कि इतनी कड़कती ठंड में भी गर्मी का एहसास दिलाया जा रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आरिफ मोहम्मद खान जैसे मुस्लिम नेता भारत में है कि नहीं? मौलाना अबुल कलाम जैसे मुस्लिम नेता भारत में हुए, सीमांत गांधी जैसे मुस्लिम नेता भारत में हुए ना। इनमें कट्टरता किसने बोया कि बताओ आप? नेताओं में सबसे प्रमुख, मैं नहीं कहता कांग्रेस को पूरा क्लीन चिट है, उनकी भी गलती है ना, लेकिन उसमें सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है वो भाजपा है। भाजपा ने क्या किया? जो प्रोपेगेंडा रचा उसमें 35% लोगों को उन्होंने टारगेट किया और उनको आज अपने में मिला लिया। उन्होंने क्या मैसेज दिया कि जो भी पढ़ा लिखा है वो सब बेकार है, वो भारत के बारे में सोच ही नहीं सकता। आज गांव में मैसेज ये चला गया, अरे क्या करियो, पढ़े लिखे कुछ हो भी नहीं करी। मतलब पढ़ना लिखना इन्होंने गुनाह बना दिया। इन्होंने बोला हार्वर्ड बनाम हार्ड वर्क, कि हार्वर्ड से पढ़ा बेकार है, हार्ड वर्क। अरे हार्ड वर्क तो गधा भी करता है जब उसको समझ ही नहीं है क्या करना है। पूरा इकोनॉमी तहस नहस तो कर दिया 7 साल में। बना बनाया चीज को एकदम मारा भिजाड़ दिया। तो इन्होंने क्या मैसेज किया? इन्होंने मैसेज दिया है कि पीछे को देखो, 5000 साल पीछे देखो। और लोंडों को क्या, लड़कों को क्या है कि उनको 5000 साल पीछे देखने में मजा आता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि आगे अब क्या करना, हमारा तो सब कुछ 5000 साल पीछे अच्छा हो चुका है। तो ये जो आइडियोलॉजी बीजेपी और आरएसएस ने खड़ी की है ना, ये भाजपा भारत के लिए कम से कम ना। आप केवल बीजेपी आरएसएस को बोल रहे हैं। हाँ। जो मुस्लिम नेता है वो बराबर के हिस्सेदार नहीं है। नेता वही उसी आइडियोलॉजी में आ जाते हैं। ये तो सगे चोर मौसेरे भाई है ना। मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जिस हिसाब से बीजेपी के नेता वहां पे भाषण दे रहे हैं, वो किस बिना पर ओवैसी और मौलाना अबुल ये तौकीर जैसे नेताओं को अरेस्ट कर लेंगे? बताओ कैसे करेंगे? जब ये 80-20 की बात करेंगे तो वो भी कहेंगे 20% को कम ना समझो, अगर 20% को छूट दे दी तो 80% को काट देंगे। लेकिन 80% की बात कौन कर रहा है भाई? आदित्यनाथ एक संवैधानिक पद पे आदमी कर रहा है ना। जब ये खुले घूमेंगे, अगर मैं बता दूं ये जनतंत्र अगर प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी होती ना तो अब तक इन सबको जेल में भर देती। और सारे धर्म के ऊपर उठ के कानून ले आते हैं, सारे धर्म के ऊपर उठ के शिक्षा ले आते हैं। किसी भी शिक्षा, मैं कह रहा हूँ तुम पार्लियामेंट में घुस जाओ, तो आप पार्लियामेंट में घुस जाओ, हिंदू देवी देवताओं से भरा पड़ा है पूरा पार्लियामेंट। अभी मैं राष्ट्रपति भवन होके आया। आपको क्या लगता है कि भारतवर्ष से जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, इनको स्कूलों में, कम्युनिटी सेंटर में, हॉस्पिटल में तब्दील कर देना चाहिए? सरकार का बिल्कुल काम नहीं है कि वो किसी में कन्वर्ट कर दे। पर आज यूरोप में आप जाओ, है ना, अगर आप गए हो, मैं गया हूँ यूरोप के 2-3-4 देशों को मैंने देखा है। वहाँ के जो चर्च है उसको वहाँ के गांव के लोग आए और उसको उन्होंने पब और कम्युनिटी सेंटर में चेंज कर दिया। उनको बोला इसकी जरूरत नहीं। अब
क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनका जीवन स्तर इतना ऊपर जा चुका है, वो अपने अंतरात्मा में इतना ऊपर उठ चुके हैं, उनकी चेतना इतनी ऊपर उठ चुकी है कि उनको इस तरीके की चीजें फालतू की लगने लगी। भारत में क्या हुआ, ऐसे प्रोपेगेंडा छेड़ा गया कि अरे तुम विकास की बात कर रहे हो, यहाँ हिंदू खतरे में है। मुसलमानों को बताया गया कि अरे जो है कोई आ रहा है, वो कहाँ हदीस में जिक्र हो गया है कि हिंदुस्तान पे इस्लाम का कब्जा हो जाएगा। इस तरीके का जो प्रोपेगेंडा चलाया गया ना, किसी एक में नहीं, सब में, सब वैसे, सब के सब जितना देख रहे हो वैसा। अगर ये प्रोग्रेसिव थॉट को लेके चलते तो आज जो समय है उसमें धर्म का कोई औचित्य रह ही नहीं गया, किसी भी धर्म का नहीं रह गया। जो लड़के थे ना वो धीरे 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 ये सब छोड़ के आगे बढ़ जाते, नई ऊंचाइयों पे जाते। कि आज अब बिहार और उत्तर प्रदेश के गांव में चले जाओ ना भाई साहब, जो रोड है ना उस पे गोबर, आज तक रोड नहीं बनी है, खंबे पे बिजली लाइट नहीं आई है, फूस के घर में रहते हैं वो। अब उनको जाके धर्म का पाठ पढ़ाओ। ये सारा धर्म किसको है? ये जो समझ गए जिनका पेट भरा है। और ये सब 5 से 10 साल बाद देखेंगे भारत अफगानिस्तान हो गया है। जैसे हुआ ना, वहां के लोग जो है, प्लेन उड़ रहा था तो प्लेन का पहिया पकड़ के देश छोड़ के भाग जाना चाहते थे। पहले इतना ही गर्व उन अफगानिस्तानियों को भी अपने देश पे था जितना गर्व आज हिंदू को है ना यहाँ पे भारत के ऊपर। इनको कोई सब गर्व बेकार है। लाइफ का जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसका कोई डिस्कशन ही नहीं है। माल न्यूट्रिशन से बच्चे मर रहे हैं, कैंसर हो जाए इलाज नहीं है, ठीक है, टीबी हो जाता है ना, लोग खांसते खांसते मर जाते हैं, उनको लगता है ये कौन सी बीमारी है, तो नॉर्मल बीमारी है। जबकि टीबी कितना खतरा, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ की समझ ही नहीं लोगों को। तो फाइनली आप क्या चाहते हैं कि किस हिसाब से भारत का जो जनतंत्र है, लोकतंत्र है, लोगों को ना, ये लोगों को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़े लिखे आगे बढ़े और उन्होंने सोचे कि धर्म में रखा क्या है। देखिए, जब धर्म बना होगा 5000 साल पहले, उस समय उस धर्म की कोई औचित्य रहा होगा, उसके बेस पर लोग एकत्र होते रहे होंगे, उसके बेस पर लोग जो है कुछ मोराल सीखते रहे होंगे। आज तो धर्म की किताबों से बड़ी बड़ी किताबें आ गई हैं। कौन सा ऐसा धर्म का किताब है जिसपे कटाक्ष नहीं हो चुका है, जिसको काटा नहीं जा चुका है? सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखा है, सब लोग एक बार पढ़ लें। मैं ये नहीं कहता फिर उस पर अटक जाए, पर एक बार उसको पढ़ डालें, बस उनको पता चल जाएगा कि दुनिया भर के धर्म कितना फर्जी है। ठीक है, तो सब आगे बढ़े, पढ़ाई लिखाई करें, और इसमें कुछ रखा नहीं है, ये सब खुद ही एक दिन खत्म हो जाएगा अगर भारत पढ़ेगा लिखेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।